बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर बदसूरत बना दिया और ज़मीन पर भेज दिया। और छिपकली ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर वो जानवर हैं जो जन्नत से आए थे। जन्नत में खाने पीने की बहुत चीज़ें थी, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले होने की वजह से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हवा को पैदा फरमाया। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा के साथ खुश रहने लगे और दोनों जन्नत में हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जन्नत में जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ पियो, मगर खबरदार उस दरख्त के करीब ना जाना और उस दरख्त का फल ना खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में शुमार होगे। इन दिनों सांप और मोर भी जन्नत में रहते थे और ये दोनों जन्नत से बाहर भी आया करते थे। उस वक़्त सांप के पाँव हुआ करते थे और सांप के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आती थी। आज मोर जितना खूबसूरत नज़र आता है, उस वक़्त जब वो जन्नत में रहता था तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। उस वक़्त मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत थे। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर गए तो शैतान से मिले। शैतान ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। उन्होंने जवाब दिया कि हमें अल्लाह का डर है और हमें डर है कि कोई हमें देख ना ले कि हम तुम्हें जन्नत में ले जा रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उनसे कहा कि हम तो जन्नत में इकट्ठे रहा करते थे, मुझे अपने साथ ले चलो। मोर ना माना, मगर शैतान ने उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप राज़ी हो गया। सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा और कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। यूं सांप शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में ले गया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से मिला और कहा कि मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ, तुमने अभी तक उस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया। दोनों ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें उस दरख्त से दूर रहने का और उस फल को ना खाने का हुक्म दिया है, इसलिए हमने अभी तक उसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान हज़रत हवा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से इसलिए रोका है कि कहीं तुम हमेशा की ज़िंदगी ना पालो और हमेशा जन्नत में रहो। हज़रत हवा शैतान के बहकावे में आ गईं और उस दरख्त का फल खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत हवा ने भी उन्हें इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो भी उस दरख्त का फल खा गए। जैसे ही दोनों ने उस दरख्त का फल खाया, उनके जन्नती लिबास उतर गए। तब अल्लाह ताला ने उन दोनों से फरमाया कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से मना नहीं किया था क्या, मगर तुम दोनों ने मेरी नाफरमानी की है और अपनी जानों पर जुल्म किया। उस वक़्त हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, मगर जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि अब तुम्हारा ठिकाना ज़मीन पर है और तुम हमेशा ज़मीन पर रहोगे। अल्लाह ताला ने मोर की खूबसूरती छीन ली, जिसने शैतान को जन्नत में ले जाने के लिए मदद की और मोर के पाँव बदसूरत बना दिए, और सांप जिसने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने उसके मुंह से खुशबू छीन ली और उसके मुंह में जहर भर दिया और सांप के पाँव भी ले लिए और मोर और सांप को जन्नत हमेशा के लिए निकाल दिया। छिपकली एक जहरीला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों में पाया जाता है। प्यारे नाजरीन, तज़किरतुल औलिया में आता है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आया और पूछा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया है, क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो इस आग पर फूंके मारती थी। छिपकली वो वाहिद जानवर है जब नमरूद ने अल्लाह के नबी
حضرت آدم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چھپکلی خوشی خوشی اس آگ کو بھڑکانے میں لگی ہوئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی بنا دیا، اسی لیے اسے مارنا اور گھروں سے نکالنا گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گی۔ ان میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے چھپکلیاں اس زمین پر موجود تھیں اور کروڑوں کی تعداد میں بڑھ گئیں۔ انہوں نے اس زمین پر بہت ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دے کر ختم کر دیا۔ صرف وہی چھپکلیاں بچ گئیں جو زمین، غاروں اور پانی میں چھپ گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے دلوں میں حسد اور نفرت باقی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شیطان نے ان کی نسل میں ڈال دیا کہ تمہاری نسل حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ تب سے یہ مخلوق انسانوں سے دشمنی کرتی آ رہی ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم آیا ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دوسری ضرب میں کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔